प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन क्या है, ठीक है, ये सारे कुछ सीख चुके हैं हम लोग। आज हम लोग सीखते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ टू इन्वर्स फंक्शन क्या है। दोनों आपस में रिलेटेड है, इसलिए हम आइडेंटिटी फंक्शन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम छोड़ के भी रखे थे, हम चूँकि 1 बता दिए, ऑन 2 बता दिए, मैनी 1 बता दिए, इन 2 बता दिए, आपको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बता चुके हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बता चुके हैं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन बता चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है कि जो आपका डोमेन हो वही रेंज हो, ठीक है। जैसे F2 अगर डोमेन है, 2 इसका डोमेन है तो रेंज भी 2 होगा। अगर 5 इसका डोमेन है तो इसका रेंज भी 5 होगा। F10 अगर इसका डोमेन है तो रेंज हमारा 10 ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो डोमेन होगा वही हमारा रेंज का वैल्यू हो जाएगा। और ऐसे पता है हम लोगों को कि fx है, अगर यहीं लिखते चलिए, अगर हमारे पास fx है, ध्यान दीजिएगा, तो जो x है, x इज डोमेन ऑफ f। अच्छा, x तो हमारा f का डोमेन है, और fx क्या हो जाएगा, तो fx इज रेंज ऑफ f। fx तो f का रेंज है। अच्छा, अगर आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहता हमारा, क्या कहता है कि द फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर इक्वल फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। हम लिख सकते हैं ऐसा, हुज डोमेन एंड रेंज आर इक्वल फॉर ऑल इट्स डोमेन, ठीक है। ये सारे डोमेन के लिए ऐसा है कि जितने भी डोमेन और रेंज है वो सारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखिए, तो अगर दैट इज, अगर fx है तो fx का डोमेन क्या हो गया, x, ये पूरा का पूरा रेंज के बराबर होगा। तो रेंज ऑफ f क्या होता है, fx होता है ना। यानी कि ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा खुद एक रेंज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि fx जो है रेंज है, तो ये डोमेन के बराबर होगा, यानी कि x के बराबर हो जाएगा। चूंकि fx का डोमेन या f का डोमेन क्या है, x है, और fx खुद क्या है, f का रेंज है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, ओके, क्या होगा, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ f। f जो रेंज है f का, वो डोमेन के बराबर होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट रेंज ऑफ f क्या होगा, fx, डोमेन क्या होगा, f का x, तो रेंज ये क्या हो जाएगा, fx इक्वल्स टू x। तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज अ फंक्शन define as fx equals to x is known as identity function, is known as identity function, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा। अब देखिए, अगर हम इसके ग्राफ को भी देखना चाहें कि आइडेंटिटी फंक्शन का अगर ग्राफ होगा तो कैसा होगा, तो देखिए, इसका मतलब डोमेन हमारा x एक्सिस पर होता है, पर जानते हैं हम लोग डोमेन हमारा x एक्सिस पर होता है, रेंज हमारा y एक्सिस पर, ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। तो जो डोमेन होगा वही रेंज होगा, इसका मतलब ऐसा चला जाएगा ग्राफ। अगर आपका इधर डोमेन निगेटिव है तो वही वाले में रेंज भी निगेटिव होगा। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, यहाँ पर 45 डिग्री। ये हो जाता है हमारा ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू x का ग्राफ है, ठीक है। अब हम लोगों को समझ में आ गया कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, यानी कि अ फंक्शन डिफाइन एज fx इक्वल्स टू x
ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। अगर gx इक्वल्स टू x हो जाए तब क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अब देखिए अगर fx इक्वल्स टू x हो जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन कौन होगा, f। gx इक्वल्स टू x हो जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन कौन होगा, g। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं हम। अगर hx इक्वल्स टू h हो जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन कौन होगा, h। अब अगर f ऑफ gx बराबर अगर x हो, ठीक है, f ऑफ gx अगर बराबर x हो तो क्या f आइडेंटिटी फंक्शन होगा, g आइडेंटिटी फंक्शन होगा। सोचिए बताइएगा जरा क्या होगा, f या g आइडेंटिटी फंक्शन होगा, या अगर हमारा fx बराबर अगर x होता है, ठीक है, तो f आइडेंटिटी होता है। तो उसी तरह से अगर हमारा f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x होगा तो ये f ऑफ g आइडेंटिटी फंक्शन होगा। f आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। g आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। ओके, लेकिन f ऑफ g जो होगा वो हमारा कैसा फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि अगर उसी तरह से g ऑफ fx अगर हमारा x होगा तो g आइडेंटिटी फंक्शन होगा या नहीं, इंडिविजुअली g हमारा आइडेंटिटी होगा या नहीं ये नहीं पता, f आइडेंटिटी होगा या नहीं पता, लेकिन ये तय है कि गॉफ जो होगा हमारा, गॉफ क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ g अगर बना होगा तो पहले g आया होगा यहाँ से यहाँ, फिर g से, फिर यहाँ से यहाँ f आया होगा। अच्छा, तो g यहाँ से यहाँ आइडेंटिटी है या पता नहीं, या फिर यहाँ से यहाँ आइडेंटिटी है या पता नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ आइडेंटिटी तय है ये पता है, यानी कि यहाँ x रहा होगा तो ये भी x रहा होगा, ठीक है, यहाँ y रहा होगा तो यहाँ भी y रहा होगा। इसका मतलब अब सोचिए कि अगर x का 2 होता है तो 2 का x होना पड़ेगा, अगर y का z होता है तो z का y होना पड़ेगा, तभी तो ये पॉसिबल होगा। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। क्योंकि अगर 2 का, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ऐसा होता है कि x का 2 बन जाए, ठीक है, और 2 का कुछ और बन जाए, 2 का y बन जाए, तो क्या x बराबर x आया, नहीं, x बराबर x तभी हो सकता है अगर x का 2 बनता है तो 2 का क्या बनना पड़ेगा, x बनना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बात तय है, तभी यहाँ पर कुछ हो जाए चलेगा, लेकिन यहाँ पर तो फिर ये फिक्स है कि यहाँ से यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन यहाँ तो इसको x ही बनना पड़ेगा। अगर यहाँ पर m का 3 बनता है और ये अगर आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा, यहाँ से यहाँ क्या चीज़ का है, पहले चूंकि g का है, फिर हमारा f का है, और ये हमारा अगर गॉफॉग अगर आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है तो m का 3 बन रहा है, तो 3 का क्या बनना पड़ेगा, m ही बनना पड़ेगा। ओहो, अच्छा ऐसा बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अब समझ में आ रहा है कि अगर फॉग f ऑफ gx अगर हमारा x है, दैट इज अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा, तो अब एक बात समझ में आ रहा है कि f और g का सिचुएशन तो नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, g होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा हमारा सिचुएशन, f होगा। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो x है तो यहाँ x ही होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x का 5 होता है तो 5 का क्या होना पड़ेगा, x होना पड़ेगा, तभी तो ये पॉसिबल होगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये फॉग तो आइडेंटिटी फंक्शन है। अच्छा, अगर यहाँ पर y का कुछ हो जाता है, मान लीजिए a, तो a का क्या होना पड़ेगा, y। अच्छा, ऐसा बात है। तो अगर देखें तो ये तो वही बात हो गया कि अच्छा gx अगर 5 बनता है, ठीक है, तो f5x बन जा रहा है, देखिए f5x बन जा रहा है। अगर gy का हमारा a बनता है तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि fa का y बन जा रहा है। अच्छा, gx का 5 बना है, अच्छा तो f5 का अच्छा x बन जा रहा है। तो अरे ये तो पता है हम लोगों को कि अगर कभी ऐसा होता था कि हम लोगों के पास fx का अगर y बन जाता था तो f इनवर्स y का x बन जाता था।
अच्छा ऐसा तो पढ़े हैं हम लोग, इतना तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है। तो यही सेम काम हो रहा है कि अच्छा gx का 5 बन रहा है तो 5x का f5 का x बन जा रहा है। या यहां से ऐसा भी सोच सकते हैं कि अच्छा f5 का x बना है, हाँ f5 का x बना है, फिर देख रहे हैं कि gx का 5 बन गया। अच्छा gx का 5 बन गया है। ये ऐसा वाला ही सिचुएशन के कंडीशन को, या ऐसा वाला कंडीशन, ऐसा वाला सिचुएशन जो बोल सकते हैं, इसी को तो हम लोग इन्वर्स फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अरे देख रहे हैं यहाँ से कि एफ ए अगर हमारा y बन जा रहा है, ठीक है, एफ ए अगर हमारा y बन जाता है तो हम देख रहे हैं कि अच्छा जी वाई तो a बन जा रहा है। अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, हम यहां से लिख सकते हैं दैट इज इफ द इन्वर्स ऑफ if the composition of two function, if the composition of two function, ध्यान दीजिएगा, is identity function, then both are इनवर्स ऑफ इच अदर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोगों को एक बात समझ में आ रहा है, इस चीज को हम दूसरे तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखते हैं बाद में फिर एक उपाय से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम दिखाएं कि अच्छा ऐसा ही सिचुएशन तो ऊपर बन रहा है। अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि ओ एफ ऑफ जी एक्स अगर हमारा एक्स होता है तो हम ये सोच सकते हैं यहाँ से दो बात कि या तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स जी भी होगा या फिर जी इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन अगर आइडेंटिटी फंक्शन होता है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन अगर आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। हाँ ये नहीं बोल सकते कि एफ भी आइडेंटिटी रहा होगा जी भी आइडेंटिटी होगा, ये नहीं बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन रहा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, अगर जी ऑफ एफ एक्स भी अगर एक्स बन जाता है तो इसका मतलब जी इन्वर्स ऑफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ एक्स होगा और एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा वो जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, डन। अब हम लोगों को समझ में आया कि क्या सिचुएशन होता है। अब देखिए कभी कभी आइडेंटिटी फंक्शन डिनोट करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ एन टू एन एक फंक्शन है। ठीक है, और आई एन इक्वल्स टू एक्स है। इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा f, ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है f, किसमें, n टू n में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए फिर अगर फिर लिखा हुआ है हमारा कि सपोज दैट, मान लीजिए कि ऐसा लिख देता है कि f ऑफ g, या ऐसा लिख देता है कि f ऑफ बराबर in लिख देता है सपोज दैट, तब भी क्या समझेंगे कि f जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर पर एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज दैट फिर दूसरा कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा g कोई फंक्शन है, g इक्वल्स लिख देता है आई आर। ठीक है, तो क्या समझेंगे, अच्छा क्या समझेंगे कि अच्छा g जो है एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, किस पर, तो रियल नंबर पर। तो अगर g इक्वल्स टू आई आर लिख दिया है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, g इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड gx इक्वल्स टू क्या होगा, x। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए सिमिलरली अगर g ऑफ f बराबर लिख देता है आई एन, तो हम लोग क्या समझेंगे, गॉफ एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ध्यान रखिएगा, गॉफ एक आइडेंटिटी फंक्शन है। g और f आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो, लेकिन गॉफ एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि गॉफ जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ होगा, n टू n होगा,
वेयर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर दोनों एक दूसरे का आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, अगर गॉफ दैट मीन्स कि इफ अगर एफ इनवर्स बराबर जी होता है, तो अगर एफ इनवर्स बराबर जी है तो दिस ये श्योर है कि जी इनवर्स इक्वल्स टू एफ होगा, ठीक है। तो दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ से कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बन जाएगा, एक्स, ठीक है। ये कहानी था हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन का। हम फिर और कुछ कहानी देखेंगे, ठीक है, इन्वर्स से रिलेटेड, कंपोजिशन से रिलेटेड, ठीक है। दूसरे तरीके से हम कंपोजिशन को और आसानी से देख सकते हैं। जैसे देखिए हम लोगों को पता है कि अगर एफ एक्स बराबर वाई होता है तो एफ इन्वर्स ऑफ वाई क्या हो जाता है, एक्स। अच्छा, फिर ये या फिर पता है कि अगर एफ इन्वर्स ऑफ एक्स अगर हमारा एम होगा तो एफ एम क्या होगा हमारा, एक्स। अच्छा, ये भी पता है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए इसके एक दूसरे एप्लीकेशन को देखते हैं। जरा सोचिए कि अगर एफ इन्वर्स ऑफ एक्स अगर हमारा जी एक्स होता है, ठीक है, ये तो पता है कि अगर एफ इन्वर्स ऑफ एक्स जी एक्स होगा तो दूसरा और करके लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि जी इन्वर्स ऑफ एक्स ये भी क्या होगा, एफ एक्स होगा। हाँ, ऐसा तो होगा ही। अच्छा, तो अब अगर सोचे कि अगर ये पूरा का पूरा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा अगर यहाँ आ जाता है तो यहाँ आ जाएगा। जब ये यहाँ आएगा और ये इधर आएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो एफ ऑफ जी एक्स ऑफ क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। सिमिलरली ये पूरा का पूरा, चूंकि यहाँ पर जो भी होता है ये पूरा इधर ट्रांसफर होता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा एफ एक्स हमारा ट्रांसफर होकर के एक्स के प्लेस पर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या बन जाएगा, एक्स। अच्छा, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स क्या हो गया हमारा, एक्स, और यहाँ से पता चल रहा है कि जी ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, ये भी बन गया एक्स। इसका मतलब इफ एफ एंड जी आर बोथ इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना, इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ओके, देन क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से भी साफ देख सकते हैं। और ऊपर हम इसको पूरा जो बताए, इसके पहले जो सारा कुछ बताए वो एक डिटेल था, ये बहुत ही आसान तरीका था। चाहते तो पहले इसको भी बता सकते थे, लेकिन वहाँ से कुछ एक समझ डेवलप हो रहा है हमारा, इसलिए उसको भी सीखना बहुत ही ज़रूरी था। और ये बहुत ही आसानी से हम लोग उसको इन्वर्स में ट्रांसफ़र करके देख लिए, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।